सुनवाई के दस्तावेजों से पता चलता है कि ओपनएआई अपनी चैट जीपीटी प्रौद्योगिकी के साथ एप्पल के सीरी को लक्ष्य बना रहा है। दस्तावेज ओपनएआई की रणनीति को सारिन करते हैं कि सुपर सहायक बनाने के लिए उनकी योजना है जो विभिन्न कार्यों में व्यक्तिगत और गहरी विशेषता वाला हो। चैट जीपीटी के इस विकास में क्रॉस चैट मेमोरी और ऑपरेटर जैसी विशेषताएं शामिल हैं, जो इसे प्लेटफॉर्म और इंटरफेस को मैनिपुलेट करने की क्षमताएं देती हैं। ओपनएआई की योजना H1 2025 के लिए सही लग रही है। चैट जीपीटी को केवल एक ब्राउज़र या एप्लीकेशन आधारित सहायक से अधिक बनाने के लिए। लक्ष्य है कि चैट जीपीटी हमेशा उपलब्ध और तैयार रहे और मदद के लिए सीरी के प्रारंभिक दृष्टिकोण के समान। ये योजना ओपनएआई की नई मॉडल और वेब ब्राउजिंग, कोड लेखन और डिवाइस कंट्रोल के लिए नई युक्तियों और उपकरणों पर निर्भर करती है। हालांकि दस्तावेजों में हार्डवेयर एकीकरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। हाल ही में जोनी आइव साझेदारी भविष्य के सहयोगों की इशारा करती है। ओपनएआई की उन्नतियों के सामने एप्पल के लिए सबसे बड़ी चुनौती में एक बड़ा रुख है, उस चुनौती को जहां उपयोगकर्ता अपने एआई सहायक को चुन सकते हैं। ओपनएआई चाहती है कि उपयोगकर्ताओं को किसी भी प्लेटफॉर्म पर चैट जीपीटी को उनका डिफॉल्ट सहायक बनाने की स्वतंत्रता हो। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा की एआई अंतरिक्ष में दबाव को चुनौती देती है। उपयोगकर्ता चयन और प्रतियोगिता के लिए यह पुश संभावित रूप से तकनीकी उद्योग के लिए एंटीट्रस्ट समस्याओं को उठा सकता है। हालांकि एप्पल अपने खुद के एआई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जैसे हाल ही में घोषित नॉलेज। उनके सीरी को नवीनीकरण के प्रयासों में चुनौतियां और देरियां रही हैं। ओपनएआई का प्रबल प्रस्तावनात्मक दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी सर्वोत्कृष्टता एप्पल के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकती है। समग्र न्यायालय दस्तावेज ओपनएआई की महत्वपूर्ण योजनाओं को जोड़ते हैं, जिनका उद्देश्य सीरी और अन्य एआई गेटकीपर्स को चुनौती देना है, डिजिटल सहायक अंतरिक्ष में और उपयोगकर्ता चयन के लिए अधिक प्रतियोगिता करने के लिए। अब देखना बाकी है कि एप्पल इस आई तकनीक के बदलते परिदृश्य का कैसे सामना करता है।